जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की हम सभी के आराध परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। कल का प्रसंग था अच्छा व्यक्ति जब अच्छा कार्य करता है तो वही अच्छा नहीं होता है, चारों तरफ का वातावरण भी अच्छा हो जाता है। बुरा कार्य जब कोई करता है तो उसी का बुरा नहीं होता है, न जाने कितने लोगों का कितने क्षेत्र का बुरा हो जाता है। बुरा कार्य करने पर इतना पाप का बंध नहीं होता, पाप करने पर व्यक्ति इतना ज्यादा पापी नहीं होता, लेकिन बुरे कार्य करने से उसने कितने को बुरा किया है, उसकी बुराई से कितने लोग बुरे हुए, उसकी बुराई से कितने लोगों को हानि हुई है, ये सबसे ज्यादा विचारणीय प्रश्न है। लोग बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हिंसा ज्यादा बड़ा पाप नहीं है, लेकिन हिंसा से कितने का नुकसान हुआ है, नुकसान देखा जाता है। हिंसा तो होती है, जीवों का हिंसा का अर्थ होता है प्रमत्त योगात प्राण विपरूपणम हिंसा, प्राणों का वियोग कर देना हिंसा है। अब ऐसी हिंसा में ये हिंसा सभी हिंसाएं हिंसा का रूप लेती हों बराबर, ऐसा नियम नहीं। किसी व्यक्ति ने हिंसा की है, 100 लोगों ने हिंसा की है, 100 लोगों ने अपने भाव बिगाड़े, हिंसा करने का भाव किया 100 लोगों ने, भाव किया है, किया कुछ भी नहीं, भाव किया। अब इसमें 100 लोगों से पूछिए अलग अलग, तुमने किसको मारने का भाव किया है, किसके प्राण लेना चाहते हो। अपन शुरू करते हैं एक कीड़े से। पेड़ पौधों की बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं, समझाने के लिए अपन एक कीड़े से। मुझे एक नाली में जो कीड़ा है ना, इसको मारने का भाव आ रहा है। दूसरी व्यक्ति ने कहा तुम्हें किसे मारने का भाव आ रहा है, बोले मच्छर को मारने का भाव आ रहा है। तीसरे व्यक्ति से पूछा तुम्हें किसे मारने का भाव आ रहा है, दूसरे को पूछा, उसने कहा इस बिच्छू को मारने का भाव आ रहा है।
तीसरे ने कहा इन मच्छर को, भौरे को मारने का भाव आ रहा। चौथे व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं एक पशु को मारने का भाव आ रहा है, एक बकरी को, एक बकरे को, एक मुर्गे को, एक मुर्गी को मारने का भाव आ रहा, एक मछली को मारने का भाव आ रहा। दूसरे से पूछा इन पशुओं में तुम्हें किसे मारने का भाव आ रहा है? बोले एक गाय को मारने का भाव, गाय को बाद में ले लें, एक चीते को मारने का भाव आ रहा है, हिरण को मारने का भाव आ रहा है। चौथे पांचवें व्यक्ति ने कहा मेरा भाव आ रहा है मैं शेर को मारूं। छठवें व्यक्ति ने कहा कि मेरा भाव आ रहा है कि मैं गाय को मारूं। सातवें व्यक्ति ने कहा पशुओं को नहीं, मुझे मनुष्य को मारने का भाव आ रहा है। किसको आ रहा है? जो गर्भ में आया है अभी, उस गर्भस्थ जीव को मारना चाहता हूं। आगे वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं एक भिखारी को मारना चाहता हूं, मेरा भाव आ रहा। एक ने कहा कि मैं एक मजदूर को मारना चाहता हूं। दूसरे ने कहा कि नहीं, मजदूर से थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे, मैं पड़ोसी को मारना चाहता हूं। पड़ोसी न लेके कोई मनुष्य ले लो। फिर आते ही कहा कि मैं अपने गांव के एक व्यक्ति को मारना चाहता हूं। एक कहता मैं पड़ोसी को मारना चाहता हूं। अब देखना, सबके हिंसा करने के भाव हैं, 100 लोग हैं। और एक ने कहा कि मेरा भाव हो रहा है कि मैं परिवार के अपने भाई को मार दूं। एक ने कहा कि मेरा मन हो रहा है कि मैं पत्नी को मार डालूं। एक ने कहा मेरा भाव हो रहा है कि मैं माँ को मार दूं, पिता को मार दूं। एक ने कहा महाराज मेरा मन हो रहा है कि मैं बहुत बड़े ऑफिसर को मारना चाहता। एक कहता मैं प्रधानमंत्री नहीं, सीधा राष्ट्रपति मैं राष्ट्रपति को मारना चाहता हूं। तो उसने कहा महाराज जी मेरा मन हो रहा है कि एक प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी को निपटाऊं। यही बैठा है, एक ब्रह्मचारी को मारूं। दूसरा कहता है कि ब्रह्मचारी से भी बड़ा एक छुल्लक जी हो तो मजा आए, पिछीधारी को मारो, एलक को मारो। तीसरा कहता महाराज मेरा मन होता है आरिका माता को मारो। आगे का नंबर डालते जाना, 100 है ना। एक कहता महाराज जी बुरा तो नहीं मानोगे, मैं आपको ही निपटा मेरा मन हो गया कि मैं महाराज को मार डालूं। एक कहता महाराज जी आपको भी कम मजा आ रहा है, मुझे तो आचार्य श्री चाहिए, आचार्य श्री को मार डालो। सबने एक कहता है, अब एक और रह गया महाराज और तो सब ठीक है, मेरा तो मन कर रहा है कि भगवान को ही निपटा दो, भगवान को ही मार डालो। ऐसे परिणाम जीवों के हो सकते हैं कि नहीं? बोलो, हो सकते हैं, हुए हैं।
क्या किसी ने भगवानों की मूर्तियां नहीं तोड़ी? बोलो, क्या किसी ने महाराजों को नहीं मारा? गानी में पहले 500 महाराज हो। क्या किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मारने के भाव नहीं किए? क्या किसी ने विधायक सांसदों को नहीं मारा? ऑफिसरों को नहीं मारा? क्या माँ बाप को नहीं मारा? दुनिया में कितने केस हैं जिन्होंने बेटे ने माँ बाप को मार दिया, माँ बाप ने बेटे को मार दिया। कितने लोग हैं जो पति पत्नी में एक दूसरे को मार दिया। जितने ढंग की हत्याएं हो सकती हैं, उन समस्त हत्याओं के भाव करने वाले लोग दुनिया में हैं। भाव की बात कर रहा हूं। सबने एक एक जीव मारा, कीड़े से लेकर के। बोलो, सबने हत्या की, सबने हिंसा की, क्या सभी को पाप का बंध बराबर होगा? सबने एक एक जीव मारा कि नहीं? लेकिन सबको सजा एक समान होगी? नहीं। चींटी मारने वाले की सजा, बिच्छू मारने वाले की सजा, पशु मारने वाले, सजा बढ़ती गई। क्यों? सबने एक एक जीव मारने का भाव किया है। फिर सजा में हीना दिखता क्यों? बहुत बड़ी बात है मानो। कई लोग कहते महाराज हम लोग मांसाहार करते, जीव मरते हैं, हत्या होती है। आप लोग भी तो सब्जी खाते हो, उसमें तो जीव मरते हैं। आप लोग भी पानी पीते हो, उसमें भी जीव मरते हैं। आप भी चलते हो पृथ्वी पर, जीव मरते हैं। कौन सा जीव व्यक्ति है जो भोजन बिना जीव के करता हो? आप ही लोग मानते वनस्पति में जीव है। और आप जैनी लोग वनस्पति तोड़ते हो कि नहीं? साग सब्जी। तो फिर आप लोग जीव मार रहे हो, हमारे आप फर्क कितना है? आप सब्जी का जीव मार रहे हो, हम बकरे का मार रहे हैं। जीव तो जीव ही है। मेरे सामने प्रश्न किया एक बार, महाराज जी आप हम लोगों के पीछे, मांसाहारियों के पीछे क्यों पड़े रहते? ऐसी दुनिया में कौन सा शाकाहारी है जो बिना जीव को मारे बिना शाकाहार होता हो? कौन है शाकाहारी? सब हिंसक हैं, सब मांसाहारी हैं। एक भी संसार का व्यक्ति बताओ जो शाकाहारी हो, जो बिना जीवों को मारे भोजन करता हो। आप लोग सब्जियां खाते हैं, कितने जीव, सब्जी भी आपकी दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से वनस्पति जीव हैं। पानी पीते हो, जीव हैं। श्वास लेते हो, जीव हैं। सबको जीव के बिना तुम्हारा एक कुछ नहीं चल रहा है। हिंसा के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। प्रतिदिन असंख्यात जीवों की हत्या किए बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। प्रतिदिन प्रतिदिन तो बहुत बात, 1 मिनट में श्वास लेते हैं, असंख्यात जीव मरते हैं। 1 गिलास पानी पीते हो, असंख्यात जीव मरते हैं। एक वनस्पति का पत्ता तोड़ते हो, अनंत जीव मरते हैं। एक अग्नि की माचिस की काड़ी जलाते हो, दीप जलाते हो, असंख्यात जीव मरते हैं, जन्मते हैं। एक कदम अपन जमीन पर रखते हैं, नियम से असंख्यात जीवों की आराधना होती है। पृथ्वी का है, जमीन के अंदर अपन जमीन पर चल रहे हैं, प्रति कदम पर असंख्यात जीव मरते ही हैं। तो आप ये कहो कि हिंसा ही संसार है, हिंसा के बिना कोई जी ही नहीं सकता, आप महाराज भी नहीं जी सकते। मैंने कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हिंसा के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। लेकिन हिंसा स्वीकार है, लेकिन हम हिंसक नहीं हैं।
महाराज कैसी बात है, हिंसा करता है तो हिंसक है, पाप करता है तो पापी है, कसाय करता है तो कसाई है, हिंसा कर रहा है हिंसक है। माने कि बस यही अंतर है। हिंसा तो निश्चित है, लेकिन हम हिंसक हैं नहीं। हम हिंसा करने भाव हम कोई भी जल पीते हैं मारने के लिए नहीं पीते हैं, पीते हैं तो जल मरते हैं। हम मारने के लिए पैर नहीं उठाते हैं, चलते हैं तो जीव मर सकते हैं। हम वनस्पति के मारने के लिए पत्ता नहीं तोड़ते हैं, पत्ता तोड़ते हैं तो जीव मरते हैं। पहली बात तो हमें उन जीवों के मारने का भाव है ही नहीं, तो पहली बात तो भाव हिंसा खत्म हो गई, भाव हिंसा खत्म। फिर उन्होंने कहा महाराज जी मेरा भी मारने का भाव नहीं है। आप वनस्पति तोड़ रहे हैं ना, और तुम कह रहे मेरे काटने का भाव नहीं था, तो हमारा भी भाव काटने का नहीं है, हमें तो मांस खाने का भाव है। बड़ी बहस, 1-1.5 घंटे बहस की। बराबर। अब भी जैसे आप वनस्पति को कह रहे कि हम काटने का भाव है, हम मार थोड़ी रहे, वो मर रहा है, ऐसे ही हम जीव को मार थोड़ी रहे, हम तो मांस निकाल रहे हैं, हम तो मांस निकाल रहे हैं। अब जिस तरीके से आपका फल निकलता है आप छीलते हैं, हम भी उसकी चमड़ी छील रहे हैं। आप छिलका छीलते हैं एप्पल का, हम चमड़ी छील रहे हैं। आप छीलते हैं, आप भी छील रहे हैं, हम भी छील रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? हमारा भाव भी मारने का नहीं, हमें तो मांस चाहिए। ठीक बात है, ये भी बात की आपकी बात जायज है, जायज है, क्योंकि आप मारने का भाव नहीं कर रहे हैं, आप मांस खाने का भाव कर रहे हैं। मांस चाहिए। चलो इन दोनों चीजों में 1% आपकी बात हम मान लेते हैं। मैंने कहा तीसरा कारण है कि हमने उसे मारा है जिसके बिना हमारा चल नहीं सकता। पहली बात मारा तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं आपको मालूम तो था कि ये मरेगा। हाँ ये तो मालूम था, मैं श्वास लूंगा तो जीव मरेंगे, पत्ता तोड़ूंगा तो जीव मरेंगे। आपके ज्ञान में था कि नहीं था? आपके में हो या नहीं हो, मेरे में तो है। श्वास लेता हूं, मुझे पता है असंख्यात जीव मरेंगे। जब आपके ज्ञान में था कि जीव मरेंगे, तो फिर आपने ये क्रिया क्यों की? तो हमारा तीसरा उत्तर था, हम हिंसक इसलिए नहीं हैं क्योंकि मजबूरी थी, उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और नीति है, अपने को बचाने के लिए यदि किसी को मिटाना पड़ता है तो व्यक्ति पहले अपने को बचाता है। उसने कहा, मैंने कहा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई हाँ हमें ऐसी श्वास मिले जिसमें जीव नहीं होते हो, फिर हम ये ले तो हम हिंसक हैं। इसके बिना मेरा चल नहीं सकता, अपरिहार है, प्रकृति ने बनाया, इसलिए हम हिंसक नहीं हैं। बोले महाराज रह सकता हूं, तो मैंने कहा आप हिंसक हैं, पापी हैं, आप मांसाहारी हैं, आप सदोष हैं, क्योंकि आप उसके बिना जी सकते हैं, फिर भी नहीं, हम तो उसके बिना जी नहीं सकते। एक मांसाहारी ने कहा, बोले महाराज जी आप मांसाहार का विरोध क्यों करते हो? हम शाकाहार नहीं, शाकाहार आप जैनियों का है, बहुत पहले की घटना है। और शाकाहार आप जैनियों का है, हमारा मांसाहार है। बात सीधा है, सीधा सीधा हिसाब है। हमारे मांसाहारी पूर्वज थे, हम पूर्वज हैं, हम लोग सब मांसाहारी हैं, हमारी कौम मांसाहारी है, जाति मांसाहारी।
आप जैनी शाकाहारी हैं? तुमने एक बार और बोल दो तो अच्छा लगेगा। मैंने कि मुझे गर्व है, कम से कम शाकाहार तुमने हमारे नाम से रजिस्टर्ड कर दिया। गर्व है मुझे कि शाकाहार हमारे नाम से रजिस्टर कर दिया कि शाकाहार जैनियों का है। मुझे बहुत खुशी हुई कि संसार में शाकाहार जैनियों का अपर नाम है। जैनियों का शाकाहार, जैनियों का शाकाहार। शाकाहार अर्थात जैनी, जैनी अर्थात वाह, शाकाहार अर्थात जैनी, जैनी अर्थात जैनी है तो शाकाहार कर रहा होगा, और शाकाहार बना है तो नियम से यहां जैनी खाएगा। कौन सा भोजन बना है? बोले शाकाहार। पक्का है आज जैनी आएंगे। गजब, क्या गर्व की बात है। यानी शाकाहार रसोई को देखकर हम जैनियों की पहचान हो जाती है। मैंने एक बार तुम्हें कहा था, तुम अपनी जिंदगी में वो खाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते तो वो खाओ जिससे लोग देख कर कहें लगता है आप जैन साहब हैं। बस आपका जैन जाति में जन्म लेना सफल हो गया, और जैन जाति का जो तुम्हारे ऊपर ऋण है वो चुक गया। फिर ही जैन जाति का ऋण चुक गया और तुम्हारे लिए जैनत्व फल गया, और अगले भाव के लिए तुम्हें जैनत्व का रजिस्ट्रेशन हो गया। मैंने कुछ टिप्स दिए थे कि कल तुम जो थे वो आज जैन कैसे बने। क्यों बने आप जैन? कहीं और दूसरे में जन्म जाते। ये भी टिप्स दिया था, अगला भाव भी जैनी का मिले गारंटेड। मैंने पहले कहा मेरा सब काम कंपनी का होता है, जुगाड़ू सिस्टम हमारे पास नहीं है। गारंटेड अगला भाव जैनी का होगा। बस एक 24 घंटे की एक चर्या से तुम्हें अपने आप को जैन न कहना पड़े और लोग पूछने लगता है आप जैन हैं, लगता है आप जैन हैं। 24 घंटे में ऐसी जिंदगी में तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जो अपरिचित व्यक्ति ने तुमसे कहा हो लगता है आप जैन हैं। बहुत सरल मार्ग बता रहा हूं, जैनी बनने का सरल मार्ग। और तुम जैन बने हो क्यों? कभी तुमने ऐसा कुछ आचरण किया होगा कि आचरण तुमने किया और नाम हुआ जैन का। बेटा अच्छा कार्य करता है, नाम होता है बाप का। भक्त अच्छा कार्य होता है, नाम होता है भगवान का। शिष्य अच्छा कार्य करता है, शाबाशी मिलती है। वाह, कैसा चेला पैदा किया। काम किसने किया और प्रशंसा किसकी हुई? काम बेटे ने किया, प्रशंसा किसकी हुई? ओहो क्या बेटा, क्या बाप है इसका, कैसा बेटा पैदा किया, कैसा बेटा किया। भक्त को देखकर भगवान, ओहो कैसे भगवान है। जब भक्त ऐसा है तो भगवान कैसे होंगे। तुम्हारी जिंदगी में जैन कहता है कि जैन जाति, क्योंकि वो नल पर पानी का छन्ना लगा रहा था। सब ट्रेन वालों ने देखा, सबने कहा देखो ये कौन है? बोले पक्का 100% जैन है। बोले तुम जानते हो क्या? नहीं, वो पानी का छन्ना लगा रहा ना, पानी का छन्ना लगा रहा। जीव बचे या ना बचे, लेकिन तुमने जैनत्व की पहचान बना दी कि जैनी पानी का छन्ना लगाए बिना पी नहीं सकता। जहां जहां पानी छना है जैनी है, और जहां जैनी है वहां पानी छना है। जहां जैनी का पानी रखा है समझ लेना वो छना है। जहां जहां पानी रखा हो, किसका प्याऊ है? जैनी की। किसके यहां पानी पीने गए? बोले जैनी के। बोले नियम से कोई पूछने की जरूरत नहीं, छना हुआ ही छना होगा, क्योंकि जैनी। किसी ने कहा ये पानी छना हुआ है, अच्छा जैनी के यहां से लाए क्या? क्या ये पहचान आज हमारी बन सकती है? क्या बन सकती है पहचान घरों में कि जहां छना पानी है वहां जैनी है, और जहां जैनी है वहां छना पानी है?
जैनी है, छना पानी पीता है, इसको पानी पिला दो, ये छना पानी पीता है, ओहो लगता है जैनी है। जैनी को देखकर पानी छाने और छना पानी देख करके जैनी हो जाओ, ये दो टाइटल। तुम पानी पीने गए और किसने पूछा कौन है, जैनी हो। अब आगे कुछ नहीं पूछा, वो पानी छान के लाएगा, क्योंकि जैनी छना पानी पीता है। क्या हो गया आज? क्या आज तुम्हारे जैन कहने पर होटल वाला छान के देगा? घरवाली छान दे तो बहुत है, घर के सदस्य छान दे तो बहुत है। अरे तू घर में तो जैनी है कि नहीं? बोलो ना, आपके घर में आप जैनी हो कि नहीं? ये जैनियों का घर है कि नहीं? क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? क्या सबूत है ये जैनी का घर है? क्योंकि यहां घर में हर व्यक्ति छना पानी पीता है और छना पानी पिलाता है। कोई भी आ जाए तुरंत पानी छान रहे हैं, अनजाना व्यक्ति आ जाए और पानी छान रहा है, ओह ये तो जैनी का घर है। क्योंकि जैनी बिना छना पीता नहीं, बिना छना पिलाता नहीं। क्या आपके घर के अंदर ये परिभाषा बन सकती है? चलो घर से शुरू होते हैं, घर से शुरू होते हैं कि घर में जो भी पानी पिलाएगा, जो भी पानी होगा वो छना हुआ होगा, और जो भी घर में पिएगा छना हुआ ही पिएगा। चलो घर का नियम ले लो आप, घर में हम छना पानी पिएंगे। बाहर के तो तुम बहाने बना लोगे भैया, दुनिया भर के बहाने वाला, साहब ऐसा है वैसा है, हमारे साहब वो शर्म लगती है, वो ये कह दोगे, और हमारा जो छन्ना लगाऊं सबके सामने शर्म लागे। चलो घर से शुरू करो। घर में हम जब भी पानी पिएंगे, छना पानी पिएंगे, घर हमारा जैनी का घर होगा। चलो घर में जैन जाति को सम्मान दिला दो। घर में जैन का सम्मान। इस घर में कभी भी बिना छना पानी कोई ना पीता नहीं है। महिलाओं, माताओं, आप नियम ले लो, और कहीं का मत लो, और कहीं का मत लो। घर में हम जो पानी पिलाएंगे तो छना हुआ पिलाएंगे। घर में बस इतना ले लो। घर में तो पहचान हो, घर ही पहचान भूल गए। घर में लोग बिना छना पी रहे। घर में रोज कितने दिनों की बोतल लगी है? बोलो वो बिस्लरी की बोतल कब की है? छनी है? वो बर्फ जमाए छने हुए का है? कितनी चीजें बिना छनी है। कम से कम महानुभाव घर में तो छना कर लो। घर में तो जैनियों की पहचान हो जाए कि हम घर में सदा छना पानी पिएंगे, चाहे बोतल का पिए, बिस्लरी पिए, चाहे कोई भी जमे बर्फ। आज हमें अजनों के यहाँ जाना पड़ता है, हमें ये करना, चलो बहानेबाजी छोड़ो। मुझे महाराज बाहर जाना पड़ा, हमारा धंधा बाहर का है, ऐसा वैसा, पता नहीं कितने बहाने बना हुए। चलो घर में अभक्ष मत खाना। घर में जिस दिन घर में भोजन करो अभक्ष मत खाना। घर में हम भोजन बनाएंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे। होटल मोटल की बात अभी बाद में करूंगा, पहले घर शुद्ध कर लो। घर से शुरू करो। घर में अभक्ष नहीं बनेगा, क्योंकि ये घर, बोलो ना, ये घर जैनी का है। कम से कम घर में तो जैनत्व की ध्वजा हो, घर में तो जैनत्व लहराए, घर में तो जैनत्व बोले। घर की चार दीवारों के अंदर जैन रहते हैं। क्योंकि कैसे रहते हैं जैन? क्योंकि यहां कभी कोई अभक्ष नहीं बनता है। अभक्ष नहीं बनता। घर में जैनी रहो। जैनी घर में अभक्ष नहीं खाता है, क्योंकि ये घर में जैनी है।
इतना कर लो रे, घर में गुटखा मत खाना, क्योंकि ये घर, मैं बहुत सस्ता कर रहा हूं, बहुत सरल कर रहा हूं, घर में नहीं खाऊंगा गुटखा क्योंकि ये घर में नहीं शराब पीऊंगा क्योंकि ये घर शराब जैनी का है, घर में अवक्ष नहीं खाऊंगा क्योंकि ये घर जैनी का है, घर के अंदर रात में नहीं खाऊंगा क्योंकि ये घर जैनी का है। अब बहाना बनाओ भाई, बताओ भाई, बहाना बनाओ जल्दी। बुंदेलखंडी बनाए और ये बागड़िया बैठे हैं, ये भी बनाए। बोलो रे बागड़ियो, बहाना बनाओ। बाहर जाना साहब, हमें घूमने जाना, ये धंधा वो धंधा, हमें इतना बुद्धू बनाते हो तुम लोग कि हमें भी दया आ जाती। महाराज जी हाथ देखना, महाराज जी हमारे धंधे पानी, हमारी रात की नौकरी, चौके में ऐसा करते हो नाटक। चलो आज ये दावा कर सकते हो क्या, घर में रात्रि भोजन नहीं होगा, क्योंकि घर, मैं कैसा भी हूं, मैं पापी हूं, मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैं घर को पापी नहीं होने दूंगा। मैं जो भी हूं, मेरी दुर्गति जो होना है होगी। मैं अवक्ष खाता हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं गुटखा खाता हूं, तुम जो खाते हो, लेकिन मैं जिस घर में जन्म लिया है उस घर को अपवित्र नहीं होने दूंगा, घर को मैं जैनी बना के रहूंगा। यहां से शुरुआत कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए, घर से शुरुआत कर दीजिए। बहुत बड़ी चीज, मैं तुम्हारी जमानत लूंगा, मैं तुम्हें 10 नंबर जो मेरे लिए ग्रेस के होते ना, मैं तुम्हें देकर पास करा दूंगा और तुम्हें जैन कुल में पैदा करा दूंगा। तुम्हारा जन्म होगा जैन के घर में, क्योंकि तुमने सब कुछ किया लेकिन घर को कलंकित नहीं किया, घर को सदोष नहीं किया। घर में तुमने वही कार्य किए, वही भक्षण किया जो एक जैनी के लिए मान्य था, मान्य था। हम साधु लोग कम से कम उस घर में जाएंगे तो हमें उस घर में जैनत्व की वर्णनाएं मिलेंगी। हम नहीं जाएं, हम नहीं करेंगे घर में नहीं बनेगा अभक्ष, जो जैन दर्शन ने मना किया है। नहीं बनेगी प्याज घर में क्योंकि ये घर, नहीं बनेगा आलू घर में क्योंकि ये घर, नहीं बनेगा बैगन क्योंकि ये घर, जो अवक्ष कहे हैं घर में नहीं बनेगा। तुम्हारा त्याग थोड़ी है, तुम कोई कहेगा तुम्हारा भाई त्याग थोड़ी है, बोले हमारा त्याग नहीं है, हम तो जैनी नहीं हैं, लेकिन जिस घर में रहता हूं वो घर जैनी का है, क्योंकि सारी दुनिया मानती है जैनी का घर है। मैं घर को तो दोषी नहीं होने दूंगा। बहुत छोटा सा टिप्स है, बहुत छोटी सी बात है। तो मैं पापों से मुक्त नहीं कर रहा हूं, घर को पापों से मुक्त कर दो। इस घर में कुछ भी बुरा नहीं होगा। बहुत बड़ी बात, बहुत जैनत्व की पहचान होना चाहिए। अजय नहीं तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा, मैंने कि भाई जैनियों को, उन्होंने कहा था ना शाकाहार जैनियों का है, पानी छान के पीना जैनियों का है, अवक्ष नहीं खाना जैनियों का है, सब उन्होंने जैनियों पे। मैंने कि भाई हम जैनी लोग हैं, हमें गर्व है कि आपने कहा। आज बंटवारा हो ही जाए, तुम सौगंध करो कि जैनियों का शाकाहार है, आज के बाद हम शाकाहार का त्याग करते, छुएंगे भी नहीं। और हम नियम करते हैं, आपका मांसाहार है, हम जिंदगी में मर जाएंगे लेकिन मांसाहार को छुएंगे भी नहीं। मर जाएंगे, कोई भी मान आ जाएगी चीज तो कहते मर जाऊंगा लेकिन मांसाहार तो नहीं खाऊंगा, खाने का भाव भी नहीं करूंगा, छूऊंगा भी नहीं। तुम मेरा शाकाहार मत छूना।
दिन में तारे दिख गए उनको। मैंने करो ना, जैनियों का शाकाहार है, तुम तो जैनी हो नहीं। बोले महाराज नहीं चल सकता, लेकिन मेरा तो बिना मांसाहार के चल रहा है। हिंसा तो हो रही लेकिन मांसाहार नहीं हो रहा है। हिंसा होना अलग चीज है और मांसाहार होना अलग चीज है। मन से व्यक्ति ने किसी के मारने का भाव किया, हिंसा हुई कि नहीं? तो मांसाहार भी हो गया। बोलो, हिंसा तो हुई, मन से मारने का भाव किया, लेकिन मांसाहार नहीं हुआ। बहुत अंतर। चींटी पैर से मर सकती है, लेकिन मरने पर वो मांसाहार हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। मांसाहार हो ऐसा कोई नियम, हमसे हिंसा होती है लेकिन मांसाहार नहीं होता। मिलके आप क्यों त्याग नहीं करे? बोले बिना शाकाहार के तो मांसाहार हो ही नहीं सकता। चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। मैंने कि माँ का दूध शाकाहार है, दूध जैनियों का है, आप पीना मत, आप खून ही पीना माँ का। माँ का दूध मत पिलाना अपने बच्चे को। तुम बच्चे को जैनी बनाओगे, बच्चा जब माँ का दूध पे एक झापड़ मार, वो जैनी है कहेंगे। खून पी माँ का, क्योंकि दूध तो किनका है? जैनियों का है। बोलो, बंटवारा कर सके? खून तुम्हारा, दूध हमारा। हम खून को नहीं छुएंगे, तुम दूध को मत छूना। हम माँ का खून नहीं पीने देंगे किसी जैनी को। तुम अपने बेटों को कभी माँ का दूध मत पीने देना। बिल्कुल पाबंद लगाना, बांध देना, जो दूध नहीं पिएगा, क्योंकि दूध तो, और मैं बच्चे के मुंह में बांध दूंगा खून मत पीना, खून जैनियों का नहीं है। सिलेंडर हो गए। वो जो हिंसा का तांडव नृत्य लेके आए थे ना, हम महाराज को जैनियों को भी हिंसक सिद्ध करेंगे, वो दावा करके आए थे। महाराज को मैंने न चुप कर दिया तो ध्यान रखना, महाराज चुप हो जाएंगे और या मांसाहार चालू करेंगे, मांसाहार का समर्थन करेंगे। बड़ी शर्त लग करके वो सज्जन आए थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे। वो कई बार अपने यहां पढ़ा चुके, कोई जीव की हिंसा के बिना जी नहीं सकता, हर व्यक्ति हिंसा करता है, कोई बिना हिंसा के जी नहीं सकता। तो मैंने कहा ये बात तो मैंने आपकी एक्सेप्ट कर ली ना, बिना हिंसा के जी नहीं सकता, लेकिन हिंसा हो रही है तो मांसाहार भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा बोलो, बोले नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा पानी शाकाहार है, त्याग करो। खून पीना, चावल शाकाहार है, रोटी शाकाहार है, फल शाकाहार है, सारी मिठाइयां शाकाहार है। दिवाली बंद, मिठाई बंद, दूध बंद, दही बंद, घी बंद, ये सब क्या है? तलोगे काय में मांस को, तेल शाकाहार। मैंने जो उनके सामने लिख दी, बोले मांस तलोगे काय में, तेल मूंगफली का है शाकाहार है, सरसों का है शाकाहार है, अलसी का है। अब कर लेना तुम अपने चर्बी का तेल बना लेना। मैंने कि बिना फल के एक भी फल नहीं है, फल सब शाकाहार हैं। अंत में उन्होंने हथियार डाल दी। महाराज जी मैंने आज तक गलत सोचा था, जो आपने मुझे बताया ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कि अभी तो मैंने पूरा बताया ही नहीं, ये तो मैंने अभी सैंपल दे रहा हूं, मैंने एक सैंपल दे रहा हूं। बोलो दोनों में क्या अंतर? तुमने बंटवारा किया तो मैंने कर दिया। संसार में कोई भी जीव, मैंने कही महानुभाव, संसार में कोई जीव मांसाहारी होता ही नहीं है। हिंसक होता है तो बात अलग है, हिंसक नहीं होता है, हिंसा होती है। हिंसा होती है, हर जीव से होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति हिंसक हो कोई नियम नहीं। मांसाहारी दुनिया में कोई प्राणी मांसाहारी नहीं है, शेर भी नहीं। शेर का बच्चा जन्मते ही मां का दूध पीता है कि खून?
दूध पीता है, शेर का बच्चा। मांसाहार तो हमने थोपा है, मांसाहार तो हमने संस्कार दिया है, मांसाहार तो जबरदस्ती लाया गया है। शेर का बच्चा दूध पीता है, पहली बार जो मांस खाता है नहीं, वो खाता ही नहीं है, वो उगल देता है, क्योंकि मांस उसको रुचता ही नहीं, खारापन रहता है, गंदगी रहती है, जो भी। पहली बार शेर का बच्चा मांसाहार खाता नहीं है, उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है, मुंह में नहीं जाता उसके। लेकिन जब उसको दूध मिलना बंद हो जाता है तो भूखा क्या नहीं करता, फिर वो मांस खाना सीख जाता है। सभी जानवर, चाहे भालू हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे कैसा भी जाति का देव हो, श्वान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, यहां तक कि शूकर भी हो, वो भी शाकाहारी, सब शुद्ध शाकाहारी हैं, सब मां का दूध पीते हैं। आगे की बात मैंने कहा साहब हम लोगों से हिंसा होती है, लेकिन तुम्हारे सवाल हिंसा का नहीं है, जो अपने प्रवचन का मूल विषय था। उस हिंसा से कितने लोगों को हानि हुई और कितनी हानि हुई। मेरे से पत्ता टूटा, मेरे से एक इंद्री की हिंसा हुई, कितनी हानि हुई, उस एक इंद्री जीव को क्या हानि हुई। जिंदा रहे तो भी मिथ्या दृष्टि है, जिंदा रहे तो भी मिथ्या दृष्टि है, और मरे तो भी मिथ्या दृष्टि है। और तुमने जिस जीव को मारा है, उस जीव से कितनी हानि हुई, कितनी हानि हुई। वो जीव कितने काम का था, वो एक बच्चे को जन्म देता था, एक बच्चे का बाप था। तुमने जो मांसाहार किया है मुर्गे का, तुमने अंडा नहीं खाया है, सावधान, अंडे खाने का पाप कम है। सुन रहे हो ना, अंडे खाने का पाप कम है। तुमने किसी का एक बेटा खाया है, बेटे खाने का पाप बताओ कितना है, बेटे खाने का पाप बताओ कितना है। अंडा किसी पेड़ पर नहीं लगते, किसी मां के पेट से निकलता है। उसमें चूजा निकले या नहीं निकले, लेकिन वो अंडा मरा हुआ बच्चा निकले तो भी वो मां का ही कहलाएगा कि दूसरे का। जिंदा निकले या मरा निकले, आखिर है तो वो अंडा है। माने कि तुमने अंडा नहीं खाया है, एक मां के बेटे को खाया है। बेटे के खाने का पाप बताओ कितना है। छोड़ो मांसाहार, मैं मांसाहार की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुमने कह दिया ना कि आप लोग भी जीव मारते हैं, हिंसा करते हैं, और हम भी मारते हैं। क्या फर्क करता है? जीव मारना अलग चीज है और बेटे को मारना अलग चीज है। तुमने एक मुर्गी के बेटे को मारा है, तुम्हारे बेटे का मारा जाएगा, क्योंकि तुमने किसी के बेटे को मारा है। बताओ, जब तुम्हारा बेटा मरे और पड़ोसी का कोई व्यक्ति मरे तो तुम्हें दुख किसका है? पड़ोसी के बेटे का कि स्वयं के बेटे का है? स्वयं के बेटे का है, तो वो किसी ना किसी का बेटा है। चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, चाहे सूकर हो, चाहे खरगोश हो, चाहे मछली हो, वो सब किसी ना किसी के बेटे हैं। आपको एक बेटे की हत्या का पाप लगेगा। मांस का पाप बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। तुमने एक बेटे की हत्या की है, एक मां को दुखी किया है, एक मां की गोद उजाड़ी है। कितना प्यार है उस अंडे से। महाराज अंडा है तो क्या, अरे अंडा जब मुर्गी पक्षियों को मिलता है ना, उस अंडे के लिए वो भोजन पानी त्याग देते हैं और पंखों में दुआ के सेते हैं। खाने नहीं जावे, पीने नहीं जावे, अंडे से देखो उसका राग कितना है। तुम मनुष्य तो फिर भी बच्चे को पालने में सुला के भोजन करने चले जाओगे, वो तो
दो दो तीन तीन चार चार दिन 8 8 दिन लग जाते उनको अंडे सेने में। मैंने खुद अपने कमरों में कई बार देखा है, वो कबूतर होते ना, 3 दिन 24 घंटे में वो कभी उड़ा ही नहीं, 3 4 दिन तक वो कबूतर गए ही नहीं बाहर, मैंने कि मर जाएगा ये। ना खाने गया, ना पीने गया, ना कुछ नहीं, वो उसी में 24 घंटे। मुर्गी भी ऐसी है, उसको सेती है, इतना प्यार होता है। तुमने अंडा नहीं खाया है, तुमने एक माँ के प्यार को खा लिया है, माँ के विश्वास को खा लिया है। और एक माँ का बेटा जब कोई मरता है तो आप अपने बेटे के समान देखें। बेटा मरता है तो माँ की हालत क्या होती है, वही उसकी होती है, पर वो बोल नहीं पा रही है, वेदना तो उसे भी है। उससे और हानि क्या हुई, उसका परिवार उजड़ गया। उसका परिवार था, उसकी जिंदगी थी। और सबसे बड़ी हानि हुई, मैंने कि वो तुम समझ नहीं पाओगे, वो जैन दर्शन की बात है। वो तुम नहीं समझ पाओगे कि हमारे जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक त्रियंश, मछली हो, सूकर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जितने मांसाहारी लोग प्राय संगी पंचेंद्री का मांस खाते हैं। संगी पंचेंद्री सब जानवर, पशु पक्षी। माने कि तुमने मांसाहार नहीं किया है, एक बकरे को नहीं काटा, एक मुर्गे को नहीं काटा, आपने एक सम्यक दर्शन की हत्या की है। क्योंकि एक बकरा सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। अब सम्यक दृष्टि की हत्या की आपने, सम्यक दर्शन की हत्या की। मुर्गी भी सम्यक दृष्टि हो सकती है। और त्रियंश है देशवृत्ति भी, आपने उस होने वाली देशवृत्ति की हत्या कर दी। यानी आपको एक प्रतिमाधारी की हत्या करने का पाप लगेगा यदि तुमने किसी संगी पंचेंद्री को मारा है तो। क्योंकि तुमने मारा है उसको, उसकी हानि कितनी हुई, उसकी उपयोगिता कितनी थी। हमने हवाओं के जीव मारे, उनकी उपयोगिता कितनी थी, पत्ते के जीव मारे, उतनी उपयोगिता की थी। लेकिन बकरे मुर्गी की उपयोगिता कितनी थी, उनका परिवार था, सम्यक दर्शन था। धर्म की हत्या की है तुमने। भ्रूण हत्या करने वाले सुनो, जैनियों के सुनो, जैनी लोगों जो जहां बैठे सुन रहे हो, आपके घर में आए हुए बालक की हत्या करना कोई ज्यादा पाप नहीं है। एक सामान्य मनुष्य की हत्या कर देता है, तुमने कर दी, क्या फर्क पड़ता है। सामान्य मनुष्य की हत्या हो ही जाती है, कर देते कोई, तुमने कर दी नहीं, तुम्हारा पाप ज्यादा है। एक किसी ने अपने दुश्मन का मर्डर कर दिया, एक ने किसी में युद्ध में किसी को मार दिया, और एक व्यक्ति ने, एक माँ ने, एक पिता ने अपने बेटे की, जैन कुल के बेटे की हत्या कर दी। सुनो पाप कितना है। पहली बात तो आपने एक मनुष्य की हत्या नहीं की है, बेटे की हत्या की है, बेटी की हत्या की है। एक किसी नारी की हत्या नहीं की है, दुश्मन बन के नहीं की है। एक दुश्मन ने किसी नारी को मार दिया और एक मां ने अपनी बेटी को मार दिया। मेरी शरण में आया, तुम्हें मां बना रहा है। यूं मानो कोई भक्त भगवान के सामने भक्ति करने जाए, भगवान उसे मार डाले। कोई गुरु की भक्ति करने जाए, हैं, तुम महाराज की भक्ति करने जाओ और महाराज जम के एक लात मारे। महाराज जी
कैसा लगेगा? और प्राण ले लेवे तो हम आपकी शरण में आए हैं, आपको गुरु बनाने आए हैं, और आप क्या कर रहे हैं? वो बालक आपको माँ कहने आया, आपकी शरण में आया है, और आप उसके साथ क्या कर रहे हो? प्राण ले रहे हो, बेटे के प्राण, बिटिया के प्राण। ये हत्या पाप बढ़ गए। दूसरा, बेटी हत्या के साथ वो जन्म लेने के बाद क्या क्या कर सकती थी। बेटों की हत्या तो कम हो रही है, सबसे ज्यादा जैनियों में बेटियों की हत्या हो रही है। भारत में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या कन्याओं की जैनियों की होती है, सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेशो जैनियों का बिगड़ा है। सबसे ज्यादा 800 पर 1000 पर 800 कन्या है, यानी बच्चे 1000 है, कन्याएं 800 है। इतना बैलेंस किसी जाति का नहीं बिगड़ा। एक जाति और है, सेकंड में जैन है। अन्य जातियों के इतने बैलेंस नहीं बिगड़े। क्या जैनियों की यहां कन्याओं ने जन्म लेना बंद कर दिया? जब सातों जातियों का बैलेंस नहीं बिगड़ा इतना, तो जैन का कैसे बिगड़ गया? क्या जैन के यहां ऊपर से पाबंदी हो गई, जैनियों के बच्चियां पैदा नहीं होंगी? नहीं महानुभाव, सबसे ज्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या होती है तो जैनियों में। 2 कारण, क्योंकि भ्रूण हत्या आजकल एक नंबर में नहीं होती। जैनी के पास पैसा है, वो 2 नंबर में कराता है, 1 नंबर में तो होगी नहीं। 1 नंबर में पैसा कम लगता है, और जिस पर पाबंदी हो जाए तो डॉक्टर नाप से नाप पैसे लेंगे। डॉक्टर साहब कहेंगे, साहब देखो मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, साहब आप कुछ भी करिए, मेरी बेटी को मारना है मुझे, 2 लाख लगेंगे, चलेगा। सबसे ज्यादा बड़े आदमियों की यहां कन्याएं कम हो रही हैं। आप, मैं जो बोल रहा हूं इसको देखना, जो जितना बड़ा आदमी होगा उनके कन्याएं कम होंगी, लड़के ज्यादा होंगे। क्यों? ऊपर से कोई रिजर्वेशन है क्या? नहीं, वो भ्रूण हत्या करा दी, कन्या के हाथे मरवा डाला। जैनियों के यहां सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती है। प्रमाण है कन्याएं कम क्यों हुई। जिन जैनियों पर तिगुनी स्त्रियां होती हैं, आगम में लिखा है 3 गुनी, 1 बच्चे पर 1 बच्चा 3 बच्चियां। तभी बहु विवाह प्रथा इसलिए थी क्योंकि कन्याओं की संख्या। आज भ्रूण हत्या हुई है। अब एक गर्भस्थ त्रियंश की हत्या हुई अंडे के रूप में, एक सामान्य मनुष्य की हत्या हुई, और एक जैन बेटी की हत्या हुई जैन कुल में। अब देखना, हत्यारन देखना, बेटे की हत्यारन नहीं हो आप, वो तो बहुत छोटा सा पाप है। लेकिन बेटी तो वो अपनी जिंदगी में क्या क्या कर सकती थी, क्या क्या कर सकती। डोलो ललितपुर में जन्म थी तो भक्तांबर पाठ करने आ सकती थी कि नहीं? तो तुमने बेटी की हत्या नहीं की है, भक्तांबर पढ़ने वाली बेटी की हत्या की है। अब बोलो, भक्तांबर में पढ़ने आने वाली की हत्यारा कितना पापी होगा? तुमने एक भक्तांबर पढ़ने वाले को रोका है। वो नमोकार मंत्र की माला फेरती, तुमने एक नमोकार मंत्र को फेरा है। वो मंदिर जाती एक भगवान की भक्तन को मारा है। तुमने बेटी की भ्रूण हत्या नहीं की है, तुमने अभिनंदन नाथ भगवान की भक्तन की हत्या की है। यहां से लिया नहीं जाता, यहां हो तो अपनी कमाई का दान भगवान के चरणों में चढ़ाओ, भगवान के चरणों में चढ़ाओ। यहां ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा ललितपुर इस मामले में बहुत ज्यादा है। ललितपुर की स्थितियां बहुत खराब हैं। जो कब्जे करके बैठ गए, 50 साल से 50 रुपया दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं।
आजू बाजू, और स्वयं की वहीं बाजू में दुकान हो तो, अरे महाराज मंदिर की दुकान है, थोड़ा महंगा करो, गरीबों की तरफ ध्यान दो। अरे भाई तू भी तो सेठ है, 4 दुकानें गरीबों को दे देना, क्या बात हो गई, पुण्य का पुण्य होगा। मत करो रे महानुभाव। मैं कह रहा हूं मंदिरों की दुकानों की अपेक्षा हाथ ठेला पर दुकान लगा लेना श्रेष्ठ है। कोई पाप नहीं हाथ ठेला पर करना। मैं आशीर्वाद दूंगा, इसलिए तूने मंदिर की दुकान नहीं ली। कल तेरी खुद की दुकान होगी और खुद का मॉल होगा, तो एक बार ऐसे परिणति थे को। इसलिए आज 5 पापों के संबंध में बताया कि ये 5 पाप एक समान ही होते हैं, नहीं। जिसको तुम कर रहे हो उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों को नुकसान है। महावीर भगवान की क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है